अरब का दिल, चारों तरफ रेगिस्तान और बीचों बीच काबा शरीफ। यही वो जगह थी जहां हर तरफ बुत ही बुत सजे हुए थे। 360 से ज्यादा बुत, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई लकड़ी और पत्थर का। लोग उन्हीं के सामने हाथ फैलाते, दुआ करते, मन्नतें मांगते। यही वो दौर था जब अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये कह देना कोई आसान बात नहीं थी। सदियों पुरानी रस्में, बाप दादों का धर्म और अरब के सरदारों का कारोबार, सब कुछ इसी बुतपरस्ती पर टिका था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया तो जैसे पुरानी जंजीरें टूटने लगी। मक्का की गालियों, बाजारों और चौपालों में एक ही नाम गूंज उठा, मोहम्मद। कुछ लोग हैरान थे, कुछ गुस्से से लाल। कोई कहता जादूगर है, कोई कहता शायर, कोई मजाक उड़ाता। लेकिन वो जो इंसाफ पसंद दिल थे, जो सच्चाई ढूंढ रहे थे, वो धीरे धीरे हक की तरफ झुकने लगे। इन्हीं दिनों मक्का में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र ढल चुकी थी, मगर दिल में पुरानी रस्मों का अंधेरा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति उसकी आदत थी कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु वहां से गुजरते, वो रास्ते में कूड़ा डाल देती, मिट्टी फेंक देती, गालियां सुनाती। अजीब बात यह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी उसे बुरा जवाब नहीं दिया। हमेशा सब्र किया और बस उतना कहा, अल्लाह इसे हिदायत दे। बुढ़िया के दिल में डर भी था। लोग कहते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख लो तो उनके असर से दिल बदल जाता है। शायद इसी डर से उसने कभी आपको देखने की कोशिश नहीं की। हमेशा नजरों से बचती। समय गुजरता गया। मक्का के आसपास खबर फैलने लगी कि औरतें, मर्द और नौजवान तौहीद को कबूल कर रहे हैं। बुढ़िया बेचैन हो गई। उसे लगा कि अगर यही रही तो शायद उसका ईमान भी डगमगा जाएगा। आखिरकार उसने फैसला किया, मुझे मक्का छोड़ना है, किसी और शहर चले जाना है जहां अब भी लोग अपने बुतों को मानते हों। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान बांधा और सफर की तैयारी कर ली। लेकिन अकेली और बूढ़ी इतनी दूर का सफर कैसे करे, यही सोचकर वह चौखट पर बैठ गई। ऐसे ही हालात में एक रोशन चेहरे वाला नौजवान आया। चेहरे पर नूर, लहजे में नरमी, आंखों में रहमत। उसने पूछा, अम्मा कहाँ जाना है, क्यों परेशान हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ मोहम्मद और उनके साथी लोगों को बहका रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं भी उनके जादू में ना आ जाऊं। ये सुनकर उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हारा सामान उठा दूं। बुढ़िया हैरान हुई, सोचने लगी, आजकल कौन इतना नेक है जो बिना मजदूरी के किसी का बोझ उठा ले। लेकिन उसने मान लिया और फिर सफर शुरू हुआ। वो नौजवान बोझ उठाकर चल रहा था, बुढ़िया उसके साथ थी। रास्ते भर वो नसीहत करती रही, बेटा मोहम्मद से दूर रहना, उनका चेहरा मत देखना, वो जादूगर है। लेकिन नौजवान खामोश मुस्कुराता रहा। लंबा रास्ता तय करने के बाद बुढ़िया से रहा न गया। उसने पूछा, बेटा तुम बहुत नेक लगते हो, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ठहर गया। चेहरे पर रहमत की मुस्कान आई। नरम आवाज में बोला, अम्मा मैं ही मोहम्मद हूँ, वही जिसे तुम रास्ते भर गालियां देती रही, वही जिसके खिलाफ तुमने लोगों को बहकाया, पर आज मैं ही तुम्हारा बोझ उठाकर यहां तक लाया हूं। बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वो कांपते हुए बोली, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें जादूगर, झूठा और धोखेबाज समझा, मगर आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि असली सच्चाई किस में है। मोहम्मद, तुम्हारा अखलाक ही गवाही दे रहा है कि तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो। वो रोने लगी, जमीन पर बैठ गई और बोली, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। आज वही बुढ़िया जिसने सबसे ज्यादा नफरत फैलाई थी, इस्लाम की दाई बन गई। वो लौटकर औरतों से कहती, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, वो झूठे नहीं हो सकते। मैंने उनका अखलाक देखा है, उन्होंने मेरा बोझ उठाया, मुझे माफ कर दिया। ए औरतों, अब तुम भी गवाही दो कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। ये वाकया हमें सिखाता है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, बल्कि नबी और उनके बेमिसाल अखलाक से लोगों के दिल रोशन हुए।